कच्चे घोंसले में कुकू गुस्से में अपने खाने की थाली को लात मारकर दूर फेंक देता है। रानो चिड़िया उदास आंखों से सूखी रोटियों को देखती है। मम्मा, मुझे नहीं रहना इस गरीब घोंसले में। बाजार में सब हमारा मजाक उड़ाते हैं। आप और पापा हमारे लिए कुछ अच्छा क्यों नहीं लाते? क्यों पैदा किया हमें इस गरीबी में? दिखावे की इस चकाचौंध में जब रानो चिड़िया के बच्चे अपनी गरीबी से चिढ़ने लगे, तब रानो ने उन्हें डांटने के बजाय जिंदगी की एक ऐसी अग्नि परीक्षा में डाल दिया जहां पैसे का घमंड चूर चूर हो गया। आखिर क्या हुआ उस काली रात को? रामपुर जंगल के मुख्य बाजार में आज भारी चहल पहल थी। रानो अपने बढ़ते हुए बच्चों, गुड़िया और कुकू के साथ बहुत ही साधारण अनाज की थैली लेकर खड़ी थी। दीदी, देखो मिट्टू के पास क्या क्या है और एक हम है। इस पूरे बाजार में सबसे सस्ते दाने हमारी टोकरी में है। मुझे शर्म आती है। हाँ कुकू, पापा रात दिन मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे पास ना तो रहने को अच्छा घोंसला है और ना ही समाज में वैसी इज्जत। घर लौटकर बच्चों का यह असंतोष गुस्से में बदल गया। वे अपनी माँ के सामने अपनी तकदीर पर सवाल उठाने लगे। मम्मा, आखिर हमारी जिंदगी ऐसी क्यों है? क्या हम हमेशा सिर्फ जीवित रहने के लिए संघर्ष करते रहेंगे? मिट्टू कहता है कि जो गरीब होते हैं वे कमजोर दिमाग के होते हैं। हाँ मम्मा, समाज में सिर्फ पैसे वालों की बात सुनी जाती है। हमारी अच्छाई और ईमानदारी हमें भरपेट खाना भी नहीं दे सकती। रानो ने बच्चों की बात सुनी। वो जानती थी कि इस उम्र में बच्चे समाज के खोखलेपन से जल्दी प्रभावित होते हैं। उसने उन्हें डांटने के बजाय जिंदगी का एक बड़ा सच समझाया। बच्चों, जब तूफान आता है तो सबसे पहले वे ऊंचे और भारी पेड़ गिरते हैं जिन्हें अपनी ऊंचाई पर घमंड होता है। लचकदार और जमीन से जुड़ी घास बच जाती है। पैसा सिर्फ एक सुविधा है, चरित्र नहीं। कभी ऐसी परिस्थिति आएगी जहां तुम्हारी यह आंतरिक शक्ति ही तुम्हारी जान बचाएगी, पैसा नहीं। अगले दिन रानो और टुन्नू खेत की सूखी मिट्टी को ठीक कर रहे थे। तभी हरिया तोता सोने के गहने पहने वहां से गुजरा और उनका मजाक उड़ाने लगा। अरे टुन्नू, जमीन खोदने से तकदीर नहीं बदलती। चालाकी सीखो, मुनाफा कमाना सीखो। तुम्हारी ये ईमानदारी तुम्हें इसी धूल में मिला देगी। हरिया भाई, जो महल दूसरों की मजबूरी और खोखले दिखावे पर खड़े होते हैं, उनकी नींव बहुत कमजोर होती है। प्रकृति जब परीक्षा लेती है तो वो तिजोरी का आकार नहीं देखती। इसी बीच दूर जंगल से रानो की बुजुर्ग माँ की अचानक तबीयत बिगड़ने का संदेश आया। रानो और टुन्नू को तुरंत निकलना पड़ा। गुड़िया, तुम अब बड़ी हो रही हो। कुकू की जिम्मेदारी तुम पर है। रात को घोंसले का मुख्य द्वार अंदर से टहनियों से लॉक कर देना और याद रखना, अगर मुख्य द्वार पर कोई संकट आए तो घोंसले के पीछे जो सूखी पत्तियों का गुप्त निकास है उसका उपयोग करना। रात का सन्नाटा गहरा चुका था। तेज हवाएं चल रही थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। अपने बच्चों को पीछे छोड़कर रानो और टुन्नू पूरी ताकत से दूर जंगल की ओर उड़े जा रहे थे। रानो, हवा बहुत तेज है और आगे का रास्ता पूरी तरह धुंधला है। हमें थोड़ी देर किसी पेड़ की ओट में रुक जाना चाहिए, वरना हमारे पंख जवाब दे जाएंगे। नहीं टुन्नू, माँ की हालत बहुत खराब है। मेरा दिल घबरा रहा है। एक तरफ माँ की ममता खींच रही है और दूसरी तरफ घोंसले में अकेले बच्चे। आज प्रकृति हमारी परीक्षा ले रही है, हमें रुकना नहीं है। थके हुए पंख, कंपकंपाती ठंड और रास्ते के अनजान खतरों को पार करते हुए दोनों सिर्फ अपनी माँ की जान बचाने की आस में उड़ते रहे। सुबह की पहली किरण के साथ रानो और टुन्नू दूर जंगल में बने अपनी बुजुर्ग माँ के पुराने घोंसले में पहुँचे। वहाँ का नज़ारा देखकर रानो का कलेजा कांप उठा। माँ, ओ माँ, आंखें खोलो माँ, देखो तुम्हारी रानो आ गई। रानो, तू आ गई बेटी। मुझे लगा मैं अब तुझसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आ गए हैं ना। अब हम आपको शहर के बड़े कबूतर
डॉक्टर के पास ले चलेंगे। नहीं टुन्नू, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। बुढ़ापे की बीमारी है, बस अपनों की कमी थी। इस उम्र में धन दौलत काम नहीं आती रानो। बस ये तसल्ली चाहिए होती है कि जब आंखें बंद हों तो बच्चे पास हों। माँ की हालत थोड़ी स्थिर हुई तो रानो को माँ की बातें सुनकर अपने बच्चों की याद आ गई। उसे महसूस हुआ कि जो बात माँ आज कह रही है वही सच उसने कल अपने बच्चों को समझाया था। आज माँ को देखकर समझ आया कि परिवार और संस्कार ही जीवन की आखिरी पूंजी है। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। गुड़िया और कुकू अकेले हैं, उनका दिल अभी कच्चा है, कहीं वे घबरा न जाए। घबराओ मत रानो, तुमने बच्चों को जो हिम्मत और सीख दी है वो उनकी ढाल बनेगी। हमारी गुड़िया अब समझदार हो चुकी है। एक तरफ रानो अपनी माँ की सेवा में व्यस्त थी तो दूसरी तरफ रामपुर जंगल में उसके बच्चे एक खौफनाक अग्नि परीक्षा की ओर बढ़ रहे थे। तभी वहाँ से गुजर रहे बुद्धिमान उल्लू बाबा ने बच्चों को अकेले देख तुरंत सचेत करने का फैसला किया। बच्चों, आज रात मौसम का मिजाज ठीक नहीं है और ताले सांप का रुख इसी इलाके की तरफ है। अपनी माँ की बताई हर बात को याद रखना। किसी भी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना, चाहे वो कितनी भी मीठी बात करे। जी बाबा, हम मम्मा के दिए निर्देशों का पालन करेंगे। रात के दूसरे पहर में पूरा जंगल सो चुका था। तभी रानो के घोंसले के नीचे सूखे पत्तों के सरसराने की एक डरावनी आवाज गूंजी। एक विशाल काला सांप पेड़ के तने से लिपटते हुए ऊपर आ रहा था। दीदी सुनो, ये वही आवाज है जिसके बारे में उल्लू बाबा कह रहे थे। वो हमारे घोंसले के बहुत करीब आ चुका है। कुकू, घबराना मत। अगर हम डरे तो सोच नहीं पाएंगे। मम्मा की सीख याद रखो। संकट के समय दिमाग को शांत रखना ही पहला हथियार है। सांप ने घोंसले के मुख्य द्वार पर अपनी भारी पूंछ से प्रहार करना शुरू कर दिया। लकड़ी का दरवाजा चरमराने लगा। अंदर छिपे नन्हे परिंदों, बाहर आओ। तुम्हारा ये कच्चा घोंसला मुझे रोक नहीं पाएगा। जैसे ही सांप ने दरवाजा तोड़ा, गुड़िया और कुकू पीछे के गुप्त रास्ते से सुरक्षित बाहर निकलकर हवा में उड़ चुके थे। सांप अंदर खाली घोंसला देखकर गुस्से से बौखला गया। अपनी जान बचाकर भागते हुए दोनों बच्चों ने सोचा कि हरिया तोता का घोंसला बहुत बड़ा और मजबूत है, वे वहाँ सुरक्षित रहेंगे। हरिया अंकल, हरियाली आंटी, कृपया दरवाजा खोलिए। पीछे काला सांप घूम रहा है, हमें थोड़ी देर के लिए अंदर आने दीजिए। भागो यहाँ से। अगर सांप ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो मेरे कीमती घोंसले पर हमला कर देगा। मैं अपने बच्चे और अपनी संपत्ति को खतरे में नहीं डाल सकता। तुम लोग किसी और पेड़ पर जाओ। निराश होकर बच्चे कालू कौवा के अनाज के बड़े गोदाम की तरफ बढ़े, जहाँ कुछ गार्ड पक्षी पहरा दे रहे थे। कालू अंकल, हमें बस रात भर के लिए अपने गोदाम की एक कोने में बैठने दीजिए। बाहर बहुत खतरा है। मदद तो मिल जाएगी बच्चों, लेकिन दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। मुझे पता है तुम्हारी माँ के पास कुछ दुर्लभ बीज रखे हैं। कल सुबह सबसे पहले वे बीज मेरे नाम करने का वादा करो तो ही अंदर आने दूंगा। कालू अंकल, आप हमारी मजबूरी का सौदा कर रहे हैं। हमारी मम्मा ने हमें सिखाया है कि लालच के आगे झुकने से बेहतर है अपनी लड़ाई खुद लड़ना। हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। बच्चे वहाँ से हट गए, लेकिन तभी सांप की नजर हरिया तोता के उसी चमकीले और विशाल घोंसले पर पड़ी। सांप तोते के आलीशान घोंसले को जकड़ लेता है। पापा, मेरे सारे महंगे खिलौने टूट गए, हमारी तिजोरी भी नीचे गिर गई, हमें बचाओ। कोई मदद करो, मेरा सब कुछ बर्बाद हो रहा है। एक सुरक्षित डाल पर बैठे गुड़िया और कुकू ये सब देख रहे थे। यहाँ कुकू के मन में एक बड़ा बदलाव आता है। दीदी देखो, कल तक मैं मिट्ठू के जिन खिलौनों और उनके बड़े घोंसले को देखकर हीन भावना से भर जाता था। आज वो सब मिलकर भी उनकी जान नहीं बचा पा रहे हैं। मम्मा बिल्कुल सही कहती थी, दिखावे की चीजें मुसीबत में ढाल नहीं बनती। हाँ कुकू,
भले ही उन्होंने हमारे लिए दरवाजा बंद कर दिया था, लेकिन हमारे संस्कार हमें ये इजाजत नहीं देते कि हम किसी को मरता हुआ छोड़ दें। हमें उनकी जान बचानी होगी। बच्चों ने सीधे सांप से लड़ने के बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। कुकू, जैसे ही सांप अपनी जीभ बाहर निकाले, तुम ये तीखा पाउडर उसकी आँखों की तरफ गिरा देना। सुबह जब रानो और टुन्नू वापस लौटे तो बाजार के बीच का नजारा देखने लायक था। जंगल के सभी पक्षी वहाँ जमा थे और हरिया तोता का परिवार सिर झुकाए खड़ा था। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। कल तक मैं अपनी धन दौलत के घमंड में अंधा था, लेकिन आज तुम्हारे बच्चों ने साबित कर दिया कि असली दौलत तिजोरी में नहीं, बल्कि बच्चों को दिए गए संस्कारों में होती है। अगर आज ये बच्चे सूझबूझ न दिखाते तो मेरा परिवार खत्म हो चुका होता। कुकू भाई, मुझे अपने खिलौनों पर जो घमंड था वो आज टूट गया। तुम्हारी हिम्मत के आगे मेरी हर चीज छोटी है। शाम को पूरा परिवार वापस अपने साधारण और कच्चे घोंसले में इकट्ठा हुआ।